अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 3। पार्ट आपने 1 भी देखा ट्रेलर ड्राइवर का, और पार्ट 2 भी देखा, और ये पार्ट 3 बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि CPI और CPC में क्या फ़र्क होता है। तो मेरे साथ जो है ना ब्लू रिवर में ड्राइवर है अरशद साहब, वो भी साथ हैं। तो मैं आपको जो है ना बताता हूँ आज इसमें क्या फ़र्क होता है। देखें, ड्राइविंग लाइसेंस जो है HTV वो अगर आप पाकिस्तान से लाएंगे वो चेंज हो जाता है, लेकिन आके मसला कहाँ फंसता है CPC में और CPI में। तो CPC होता है अगर आपका 2009 का लाइसेंस है या उससे पहले का है, फिर जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए CPC की ज़रूरत होती है। CPC जो है वो इंग्लिश में होता है। अगर 2009 के बाद का लाइसेंस, आप इशू डेट की बता रहा हूँ, उसके बाद का लाइसेंस है तो फिर आपको CPI करना पड़ता है जो इनकी लैंग्वेज के अंदर है। इसकी डिटेल जो है मैं अभी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। दादा साहब, जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है उसके पास HTV लाइसेंस कौन से सन का होना चाहिए, इशू डेट? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जो है ना बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइसेंस जो है चेंज करके नहीं दे रहे, अगर चेंज करके दे रहे हैं लेकिन उसके लिए फिर वो CPC टेस्ट, जैसे आप बता रहे थे कि जो है लाइसेंस जो है 2009 का होना चाहिए इशू डेट कम अज़ कम। उसके बाद का जो लाइसेंस होता है उसके लिए CPC टेस्ट नहीं, पता नहीं दे सकते, या CPI, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो ज़रा डिटेल में लोगों को बता दें। असल में जो 2009 सितंबर से पहले अगर किसी के पास पाकिस्तान का ओरिजिनल HTV लाइसेंस जी और ओरिजिनल हो, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक हो, और उसकी NOC बाद में फॉरेन ऑफिस से टेस्ट, वो जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट उनको देना पड़ेगा। जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद वो जाएंगे, वो इंग्लिश में टेस्ट है CPC। CPC वो CPC है। तो CPC इंग्लिश में है, उसमें 30 सवाल आते हैं। 30 में से आपने 21 जो है वो करने, वो ईजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है, और इंग्लिश बंदे को आनी चाहिए। और यहाँ जितना भी काम है, लोकेशन वगैरह जो भी कंपनियाँ वो सेंड करती हैं, इजीली बंदा वहाँ चला जाता है। और जिन लोगों के पास 2009 के बाद का लाइसेंस है, सितंबर के बाद का, जैसे मेरे पास है 2010 का, और 2010 वालों के लिए CPC नहीं चाहिए, उनको CPI के लिए उनको चाहिए। अच्छा, अक्टूबर का भी हो, 2009 अक्टूबर के मंथ का भी हो, फिर भी आपको CPI करनी पड़ेगी। CPI में एक 100 सवाल आता है, स्क्रीन पे एक 100 सवाल आता है, उसमें से आपने 70 लाजमी करने हैं, और वो भी रोमानियन लैंग्वेज में। अच्छा, वो MCQs होते हैं जैसे, यानी एक ऊपर सवाल है, उसके चार जी, उनमें से आपने एक डिसाइड करना है कौन सा। वो CPI में ऐसा है या CPC में? CPC में भी ऐसा है और CPI में भी ऐसा है, लेकिन CPC में और CPI में फ़र्क क्या है कि CPC जो है जिसमें 30 आते हैं वो इंग्लिश में है, और CPI जो है वो रोमानियन ज़ुबान में है। रोमानियन में आपने वो पास करनी है। नहीं, लेकिन आप कहते हैं याद भी करने हैं याद, तो वही मतलब MCQs याद करने हैं, वही याद करने पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना इनमें से चारों में से कौन सा ठीक है। 100 में से कितने सवाल आएंगे? 100 में से 100 सवाल आता है, 100 में से आपने 70 लाजमी करने हैं। अच्छा, वो भी रोमानियन ज़बान में। और उसके बाद फिर आपने होते ही MCQs ही हैं, वो 4 जो है उसमें से एक जवाब सही होता है और 3 गलत होते हैं। आपने कंप्यूटर के अंदर वो जो है टिक ही करना है, बिल्कुल। जैसे अगर सही हुआ तो वो ग्रीन हो जाएगा, गलत हुआ तो वो आपके सामने रेड हो जाएगा। और अगर आपका टाइम खत्म हो गया, उसमें टाइम भी होता है। टाइम 1.5 घंटा होता है जो है इसके लिए, CPI के लिए उसको 1.5 घंटा है, और जो CPC के लिए वो 45 मिनट है। ठीक हो गया। 45 मिनट में। अभी मैं आपको फिर एक दफ़ा समझा दूं कि जिस लोगों के पास लाइसेंस है 2009 का सितंबर का इशू डेट है, एक्सपायरी डेट भी वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। ये ना हो कि लाइसेंस एक्सपायर हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो वो जो है ना वो जस्ट इंग्लिश के अंदर जो CPC है वो टेस्ट उसको देना पड़ेगा, जिसके कितने सवाल हैं जी, उसके 30 सवाल आते हैं, 30 आते हैं, उनमें से 21 का सही जवाब देना होता है। लेकिन वो याद आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। आपको 305 सवाल हैं, वो 305 सवाल वो याद करने हैं। उनमें से 30 जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, 30 आएंगे, 30 में से 21 का सही जवाब देना है, और 9 गलत भी हो जाए तो वो कोई मसला नहीं है, वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर जिसके पास 2009 से के बाद का लाइसेंस है, सितंबर यानी अक्टूबर का है, 2009 साल और अक्टूबर के महीना अगर उसका लाइसेंस है, तो फिर आपको वो रोमानियन में जो है ना वो सवालात आएंगे, उनमें जवाब देना पड़ेगा। और मुख्तलिफ लोग हर जगह, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह इसका नाम एक अलग है, लेकिन यहाँ पे ये CPC बोलते हैं, कोड 95 भी बोलते हैं, और आस्ता आस्ता अपनी ज़बान पे यहाँ रोमानिया में बोलते हैं। और मेरे जो दोस्त हैं जनाब ज़फ़रान अलाई, जो पोलैंड में होते हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने 32 सवाल आए थे, 32 में से मैंने 18 किए हैं, लेकिन किए वो भी उन्होंने पोलैंड लैंग्वेज में। उनके पास भी 2009 के बाद का लाइसेंस था, तो तकरीबन 1.5-2 महीने लगे हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि ये बहुत मुश्किल काम है CPI के लिए, जिनके पास 2009 से बाद का लाइसेंस है उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आपको एजेंट हजरात बोलते हैं जी कोई मसला नहीं, हम पास करवा देंगे, हमारे तल्लक हैं, ये सब झूठ है। यहाँ पर आपको टेस्ट हर सूरत में देना होगा। इसके अलावा कोई बंदा ऐसा है, किसी ने लाइसेंस बनवाया यूरोप में 2009 से बाद,
और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में देंगे। बिल्कुल, आप अगर मुझसे आप रब्ता करें, यूरोप, पूरे यूरोप में किसी अगर के पास भी ड्राइवर पोलैंड, इटली है, स्पेन है, कहीं भी है, वो रहनुमाई, हमारी रहनुमाई के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए जो है ना, अगर उसने टेस्ट पास किया है तो कैसे पास अब किया, कैसे पास किया है, अगर है तो बिल्कुल जो है ना वो रब्ता करना उस नंबर। क्योंकि हमने कहा है कि आप हमारे साथ बात तो इंग्लिश में करें, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बात भी इंग्लिश में नहीं की, रोमानी ज़बान में दादा की है। बस हमने बैठ गए, उन्होंने क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनका मुल्क है, तो ज़ाहिर बात है ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप चलें याद करने तक की एक आदत है, गाड़ी चलाने तक ये वो तो हो जाएगी, अब लिखना और फिर पढ़ना ये मुश्किल बात है। जैसे पाकिस्तान में अगर रोमानियन चले जाएं, अगर उनको कहें कि उर्दू पढ़ो तो कैसे पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ना। इसी तरह जो गल्फ कंट्रीज़ के जितने भी ड्राइवर्स HTV होल्डर्स हैं, लाइसेंस होल्डर्स, उनके लिए भी यही शराइत हैं। ऐसा नहीं है कि दुबई का किसी के पास अगर लाइसेंस है तो उसकी शराइत ज़रा और हैं या मस्कत के लिए और हैं, सब की सेम है। हमारे एक भाई हैं सजाद भाई आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जो है ये भी उनको जानते हैं। जी ओमान में आपने भी एक दफ़ा जिक्र किया था, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि एक वीडियो। अभी तक देखें किसी बंदे का जो है पाकिस्तानी का हमें प्रूफ नहीं मिला कि वो है, लेकिन मैंने उनसे खुद पर्सनल पूछा था भी आप, मैंने कहा अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है 2009 से पहले का, आपके पास अरब का है, फिर हम आपको चेंज करके देंगे। अगर आपके पास पाकिस्तान का है फिर हम अरब का चेंज नहीं करके देंगे। अगर आपके पास पाकिस्तानी नहीं है, अगर अरब का है तो फिर अगर आपके पास दो फॉर एग्जांपल उनको बताएं ना, अगर फर्ज करें दोनों लाइसेंस हैं तो एक ही बताएं। वो तो फिर आप समझदार हैं, वो बताएं, उन्हें ना बताएं कि हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास यही है, तो वो चेंज कर देंगे आप। अगर आपने उनको बता दिया कि हमारे पास पाकिस्तान का भी लाइसेंस है और ये वाला है, और उस पर कुछ लोगों ने कहा जी कि कुछ भी नहीं कहते, ये तो जब कुछ कहेंगे फिर आपको पता चलेगा वो क्या कहते हैं, वो नहीं बना अभी। लेकिन आज हमारी एक बंदे के साथ बात हुई है, उसने कहा कि अब उन्होंने पाबंदी लगा दी है, लेकिन श्योर नहीं है मैं आपको ये, उन्होंने कहा कि अब वो HTV लाइसेंस 2009 से पहले का चेंज भी नहीं करके देते, लेकिन इसके लिए अभी ऑथेंटिक ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर इनको श्योर हो जाता है, ऑथेंटिक ये बात होती है, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको उनसे मिलाएंगे भी। आज ये एहसान साहब हैं, कुछ आपके रहने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी यहाँ हमारे साथ ही होते हैं, उनका ये मसला बना हुआ है, अगर उनका ये मसला हल हो गया क्या हेल्प करती है। लेकिन कोई नहीं, एम्बेसी वालों को चाहिए कि कम से कम अगर कोई ऐसा किसी का रिलेटिव है जो लीगल एडवाइज़र हो, हमें क्या करना चाहिए, कोई मालूमात ऐसी दे सकते हैं तो बात करें। हम एम्बेसी से वैसे बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है। मैं पाकिस्तान में बहुत से लोगों के साथ काम किया है, फॉरेनर्स के साथ, तो उन्हें हमने ये नहीं कहा कि आप उर्दू में ये हल करके दें, उनको ज़ाहिर बात है ट्रांसलेट करवा के देना पड़ता था कि साथ जपनीज़ में भी अगर जपनीज़ के साथ हैं तो उनको ट्रांसलेट करा के, फ्रेंच हैं तो फ्रेंच के साथ उनको ट्रांसलेट करके कि ये चीज़ है आपने इनको ऐसे हल करना है। लेकिन अब ये कहते हैं जी कि आप रोमानी ज़बान नहीं करें, ज़ाहिर बात है कोई इसका हल तो होगा, ज़ाहिर बात है मैं एम्बेसी वालों से भी रब्ता करूँगा और इस पर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह जो मालूमात होगी इंशाल्लाह कोई हल निकालेंगे, लाजमी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई एम्बेसी से रब्ता, पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करके, रोमानिया की एम्बेसी से पाकिस्तान में रब्ता करके लाजमी हम इस पर कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि अच्छी बात है कि पाकिस्तान से लोग यहाँ आएँ, काम करें। और बाकी कुछ भाई पूछ रहे थे भी आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये जो CPC है ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, ये मसलन एक पुलिस अगर मुझे पकड़ेगी तो फाइन करेगी, बाकी है कि मैं गाड़ी इस पर चला रहा हूँ और अच्छा फाइन करेंगे भी, आपके पास नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर है, लोग कहते हैं जी 2 नंबर बन जाता है ऐसे, तो वो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहिए। और कुछ भाइयों ने मेरी तरफ कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए हुए हैं, तो उनके मैं जवाब इसलिए भाई मादरत से नहीं दे रहा कि उनके पास LTV लाइसेंस है, उन्होंने ID कार्ड डाल के और उसके ऊपर HTV लिख के भेज दिया। जब वो सिस्टम में मैं चेक करता हूँ तो वो LTV है, तो ज़ाहिर बात है वो 2 नंबरी है ना, वो उसका हल नहीं है ना। 2 नंबर लाइसेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर आप समझेंगे 2 नंबर लाइसेंस जब तक आपका ऑनलाइन शो नहीं होता लाइसेंस, उस वक्त तक समझें कि आप बिल्कुल यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन एम्बेसी से ये ना करते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो अगर आपका लाइसेंस असली है तो तभी आपका लाइसेंस चेंज होता है। लेकिन अभी ये बैड न्यूज़ जो बता रहे हैं अरशद भाई के, हो सकता है कि 2009 के बाद का जो लाइसेंस है सितंबर के बाद हो सकता है वो चेंज भी ना करें, HTV करेंगे, HTV की बात। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है उन पाकिस्तानियों के लिए, उन भाइयों के लिए जो भाई जो है वो इस जॉब में आना चाहते हैं HTV ड्राइवर्स में, उनके लिए जो बैड न्यूज़ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये इंशाल्लाह एक और इस पे वीडियो बनाएंगे तो आपको उसके बारे में जो है ना आपको मालूमात इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो कमेंट्स करके कैसे आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कैसे आना चाहिए और कहाँ से आना आपको चाहिए, किस थ्रू आना चाहिए और इजी है। और HTV होल्डर्स हैं, ड्राइवर लाइसेंस होल्डर्स हैं, वो बेशक मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करूंगा। अपनी कंपनी में ब्लू रिवर्स कंपनी में जिनके पास लाइसेंस 2009 का पहले का है, तो वो जो है ना फिर वो इनसे रब्ता कर ले, मैं जो मुझसे रब्ता करेंगे मैं इंशाल्लाह फिर आपको नंबर पहले भी देता हूँ जी लोगों को, तो इनका जो है नंबर मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ जो है ना एक बार मैं आपको और बताऊँ कि ये इंग्लिश का थोड़ा ऐसे इतने ज़्यादा भी नहीं है,
थोड़ा अगला इंग्लिश का जो है वो महारत होनी चाहिए, यस नो का पता होना चाहिए। वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहे थे, आपने कौन सी गाड़ी चलाई है, विच व्हीकल यू आर वर्किंग, ये ऐसे सवाल हैं। तो 10-15 वो भी मैं आपको, जितने सवाल वो करते हैं मैं आपको इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा, आप पूछ लें। ऐसे जनरल सवाल हैं जो आपको कहीं कोई पूछ ले तो कम से कम आपको ये तो पता हो वो क्या कह रहा है। जब एम्बेसी में जाते हैं वीज़े क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ इसी बात से हो रहे हैं। वो वीज़े जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो भी इसी बात से हैं कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है, किस कंपनी में जा रहे हैं आपको वो पता नहीं है, आप क्या करेंगे आपको वो भी पता नहीं है, तो इससे वो वीज़े ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। चलिए इसमें तो एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो शुक्रिया जी अरशद भाई, आपका बहुत कीमती टाइम में से आपने थोड़ा सा टाइम हमें दिया है। इंशाल्लाह जैसा मुझे टाइम मिला करेगा ड्यूटी का जो फिर कोई मालूमात होगी तो आपसे इंशाल्लाह मैं तो जो भी मेरे से मालूमात हुई मैं इंशाल्लाह इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।